से बात करते हैं। एक बात बताइए, अंदर की स्थिति क्या थी? अंदर की स्थिति बस हम लोग वो बाढ़ डूबने लगा, हम लोग कूद के भागे। कूद के भागने के बाद बचते बचते कैसे भी करके ये लोग 3.5 घंटा पानी में तैरे। 3.5 घंटे? हाँ, इसके बाद हम लोग को बचाया गया। हाँ। आप लोगों को जब हालात कैसे थे अंदर समंदर में, स्थिति कैसी थी? समुद्र की स्थिति तो रात को बहुत खराब थी। सुबह को जाकर जो बाढ़ था ना वो टकरा गया। टकराने के बाद उसमें होल हो गया, पानी भरने लगा। आप लोग तो तकरीबन 261 लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो ऐसे में एक ही बाज पे लगातार समंदर की थपेड़ों की वजह से हिल भी रहा होगा। हाँ, बहुत हिल रहा था। तो फिर ऐसे में बाकी जब आपको निकाला गया तो उस वक्त स्थिति क्या थी और क्या हुआ फिर? उसके बाद हम लोग भागे, कूद के भागे। भागने के बाद बस ये देखिए, ये देखिए। लेकिन हम लोग समुद्र के अंदर थे। कैसी परिस्थिति कैसी थी? जैसे टाइटैनिक डूब रहा था, ऐसे जान जा रहा था, ऐसे सिस्टम के फैमिली से कुछ कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपसे जानना चाहूंगा कि स्थिति क्या थी अंदर जब ये बात जो है वो डूब रहा था? ये स्थिति हाई टाइड, स्पीड ज्यादा था, हाई टाइड लो टाइड ज्यादा था। हम लोग पानी में कम से कम 15-20 घंटे था, पानी में 10 घंटा से ऊपर ही था। कोस्ट गार्ड के डीडीजी के आर सुरेश ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का सिस्टम तैयार होने की संभावना है जो तूफान में बदल सकता है। 22 और 23 मई को इस तूफान की संभावना को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने तैयारियां तेज कर दी। टाउटे तूफान के चलते जो है लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है KR सुरेश, डीडीजी ऑप्स। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का सिचुएशन है? जो लोग जो है जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है? खास तौर पे कि ONGC बाढ़ में कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया और कितनी बॉडीज जो है अब तक रिकवर हुई हैं? साइक्लोन तौते जो है इसने 11 तारीख से लेकर आज तक, आज 19 तारीख है, पूरे वेस्टर्न रीजन अरब महासागर में केरला से शुरू होके गुजरात तक ये पूरी एक छान मारते हुए निकल चुका है। ये इसका विस्तार था 50 से 100-150 मील तक और इसकी एक चौड़ाई थी 200 मील, 250 मील की एक इन्फ्लुएंस थी। इसमें केरला के पास या कर्नाटका के पास या गोवा के पास फिशिंग बोट्स या फिशरमैन जो थे वो तो पूरे के पूरे बच चुके थे। 3-4 बोट जो बाहर थे समुद्र में उसको भी हम लोगों ने सेफली रेस्क्यू करके बाहर अंदर ला दिया है। गुजरात में और महाराष्ट्र में दोनों को मिलाकर आपको जो भी तौते का एक इम्पैक्ट क्या है जानना चाहिए तो वो सिर्फ इस एरिया में है, बाकी सब जगह सेफ है। और इस एरिया में तौते का आई ऑफ द स्टॉर्म जब ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में था उस समय सबसे पहले बार्ज P305 का एक रेस्क्यू के लिए मेडे का मैसेज आया था। जब ये मैसेज आया उसके 1 घंटे के अंदर ONGC का SS3, सागर भूषण और गॉल कंस्ट्रक्टर, इन चारों के बारे में मैसेज आया कि ये पूरा मिलाकर 700 के करीब लोग हैं और ये समुद्री तूफान में आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं उसकी इन्फ्लुएंस के अंदर फंस चुके हैं। सर, एक चीज पूछना था मेरे को कि सर जिस तरीके की अभी सिचुएशन है यहाँ पे, क्या हम लोग माने कि इस वक्त ONGC बार्ज जो है P305 इसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है फिलहाल, और बाकी अगर हम लोग बात करें उस तरफ क्या स्थितियां हैं? क्योंकि जो जिस तरीके से मूव साइक्लोन ने किया उस तरफ अगर आप बताइए कि किस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, कौन कौन से बड़े शिप जो है इस वक्त रेस्क्यू किए गए हैं टोटल? ठीक है, पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, ये जो 4 जो ODA में जो थे उनमें से गॉल कंस्ट्रक्टर में 137 लोग थे। पूरे 137 लोग बच चुके हैं। उसमें से 102 लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर लगा के यहाँ से उठा के वहीं पास में जो बीच था, बार बार दूसरे जगह जाने में जो वक्त लगेगा उसको बचाने के लिए वहीं पर बीच में, और 35 लोगों के करीब इंडियन नेवी ने अपने जहाज से बचाकर उनकी जो एक एयर बेस है वहाँ पर लेके चले गए थे। तो ये पूरे बच चुके हैं। जहाँ पर सागर भूषण है इसको टग और ONGC SS3 को टग लेकर ये सेफ जगह पर लेके जाया जा रहा है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बार 305 में 261 लोग थे, उसमें से 182 लोग बच चुके हैं
उसमें से 6 लोगों की डेड बॉडी मिली है और 73 लोगों के लिए सर्च जारी है। सर्च इसलिए जारी है कि सबने लाइफ जैकेट पहन रखा था और वहाँ पर नेवी के 4 जहाज हैं, कोस्ट गार्ड के 2 जहाज हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। और पानी में लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी आदमी का सिर्फ गर्दन या थोड़ा सा हल्का सा ऊपर दिखता है, तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। और आप जानते हैं कि तूफान की लहरों के बाद का जो एक सिचुएशन आता है उसमें लोग काफ़ी इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा ढूंढ के निकाल रहे हैं। बाकी जो शिप्स थे, चंपारण हो या ग्रेट शिप अदिति हो, देशभक्त हो, देनाली हो, संगीता हो। संगीता में कोस्ट गार्ड शिप सम्राट के लोग पहुंच चुके हैं। देनाली एंकरेज पे एकदम सेफ है, देशभक्त भी सेफ है। तो माहौल एकदम, आप शुरुआत में समझ लीजिए कि 11 तारीख से जब ये तूफान शुरू हुआ, 16 तारीख, 17, 18 तारीख तक, 15 तारीख के शाम तक सभी मछुआरे, सभी मच्छी के बोट, मर्चेंट शिप सब कुछ सेफ हो चुके थे। कितने मर्चेंट शिप और कितने फिशरमैन जो है वहां से रेस्क्यू किए गए थे अब तक? मैं बोलता हूँ टोटल 464 मर्चेंट शिप्स थे समुद्र में इस तूफान के लिए, सब सेफ हैं। एक था मैंगलोर के पास एक ही समुद्री जहाज था जिसमें 9 लोग थे, जो मुल्की रॉक के पास जाकर, कोरोमंडल नाम था, ग्राउंड हो गया था। उसमें जो 9 लोग थे वो भी बच चुके थे। जहाँ तक मच्छी के बोट का सवाल है, 7,535 मच्छी के बोट को सेफली शेपर्ड कर दिया था और 5,570 लोगों को हम जो बाहर पानी समुद्र में थे उन सबको हम वार्निंग दे के सबको हम वापस लेकर आ चुके थे। और अभी तक 250 से 300 से ज़्यादा लाइफ्स को कोस्ट गार्ड खुद ही बचा चुका है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि जब अरब सागर में फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी कड़ी में आईएनएस कोच्चि ने समंदर में फंसे जहाज P305 से 125 लोगों को मुंबई पहुंचाया। इस दौरान बचाए गए लोगों ने अपनी आप बीती बताई। कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? जो अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। बहुत ऊंची ऊंची लहरी। नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई, बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वहीं पर था और वहीं पर वो इतना तेज तूफान था, क्या बोलूँ वहाँ पे। आप अपनी जान कैसे बचाए, कैसे कूदे समुद्र में? अब क्या करते, डब्बा डूब रहा था तब कूदना ही पड़ेगा। या तो लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ, उस समय लाइफ जैकेट पहने था। आप समुद्र के पानी में रहे? मैं 11 घंटे समुद्र के पानी में रहा हूँ जी। इसके बाद में नेवी वालों ने आके मेरे हम लोगों को बचाया है। कैसे बचाया? नेवी ने बचाया। एक और 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज में, जो भी और यहाँ पे शोर में आके पहुंचे। सर, कुल कितने रिसोर्सेज जो अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है जब तक हर आदमी। डॉक्टर तूफान भले ही कमजोर